आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले भारत को महाभारत बनाया था, एकता के सूत्र में बांधा था, सत्ता से दूर रहे थे। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनको आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण। उन्हें षोडश कला अवतार क्यों कहते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो को आप ध्यान से सुनें ताकि बात आपको समझ में आ सके। जो समूचे जनमानस को इस तरह चेतना से उद्वेलित कर दे कि जिस अभिष्ट दिशा में वह समूचे समाज को ले जाना चाहता है, उसी दिशा में सैलाब की तरह समूचा समाज चल पड़े और उसके प्रबल प्रवाह को उन्नत पर्वत शिखर भी न रोक सके। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही राष्ट्रनायक थे जिनके संकेत मात्र पर सभी गोप गोपियां ब्रज छोड़कर तत्कालीन नरेश कंस के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास हालांकि सत्ता से कोसों दूर थे, लेकिन उनकी रामचरितमानस आज भी जन जन की कंठहार बनी हुई है और आज भी किसी भी सत्तासीन राजा महाराजा या सम्राट की अपेक्षा भारत में अधिकांश भागों में तुलसी का नाम गूंज रहा है। इसी प्रकार महात्मा गांधी सत्ता से बिल्कुल दूर थे। उन्होंने एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभाला, यहाँ तक कि कांग्रेस के चवन्नी वाले सदस्य भी नहीं थे, जो कि उस समय कांग्रेस का सदस्यता शुल्क था। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने कांग्रेस को तथा तत्कालीन समाज को और समूचे राष्ट्र को दिशा दी थी। श्री जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके सत्ता परिवर्तन कर दिया था। इसलिए नहीं कि वे सत्ता में थे, बल्कि उनके पास लोक सत्ता थी और इसीलिए वे लोकनायक कहलाए। लोगों का उन्होंने अगाध विश्वास जीता था। चाणक्य भी अपने युग के इसी तरह के राष्ट्रनायक रहे, जो पाटलिपुत्र के कुटीर में रहते हुए समूचे साम्राज्य का सूत्र संचालन करते थे। उनके संकेत मात्र पर चंद्रगुप्त सिंहासन से उतरकर भागता हुआ उनकी पर्ण कुटीर तक नंगे पांव पहुंचता था। उनके तेवर ने नंद वंश को इस तरह धराशाही कर दिया था कि उस वंश में आगे चलकर कोई भी पुनः राजसत्ता में आने के लिए सिर उठाने वाला नहीं रह गया। लेकिन स्वयं चाणक्य जीवन पर्यंत सत्ता से दूर रहे। उनकी भ्रकुटी संचालन मात्र से अन्य अमात्यों का संचालन होता था। राक्षस और पर्वतेश्वर जैसे अमात्यों को उन्होंने अपने नीति का सही पाठ सिखा दिया था। वह इसलिए नहीं कि चाणक्य के पास कोई सत्ता थी। हाँ, एक सत्ता थी उनके पास, लोक सत्ता। और किसी भी राष्ट्रनायक की वास्तविक पूंजी और शक्ति यही है। लोकनायक या जननायक ही वास्तव में राष्ट्रनायक होता है। श्री कृष्ण अपने युग के ऐसे ही नायक थे। श्री कृष्ण जिस युग में धरा पर अवतरित हुए थे, उस समय सत्ता के दो प्रमुख केंद्र विद्यमान थे। एक था हस्तिनापुर और दूसरा था मथुरा। श्री कृष्ण चाहे मथुरा में रहे या हस्तिनापुर में, कहीं भी सत्ता पर आसीन नहीं रहे। लेकिन उस समय विश्व भर के सत्ताधारी उनके इर्द गिर्द मंडराते थे। श्री कृष्ण ने अन्य लोगों को सत्ता सौंपी, लेकिन स्वयं सत्ता से दूर रहे। वास्तव में श्री कृष्ण राष्ट्रनायक इसीलिए बन सके क्योंकि उन्होंने लोक शक्ति को संगठित करने की महती भूमिका निभाई थी। तत्कालीन समाज में यदुवंश की जो तमाम शक्तियाँ बिखरी हुई थी, उनको संगठित किया, उनमें चेतना का संचार किया। अत्याचार करने वाली तत्कालीन शक्तियों के विरुद्ध उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। जो सत्ताधारी बिना कुछ किए समस्त जनता का शोषण करके स्वयं राजवंश का कहलाकर इतराते रहते थे, श्री कृष्ण ने उसका यथार्थ बोध कराया।
राष्ट्रनायक श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना सम्मोहक था कि मनुष्यों की कौन कहे, जब वे बांसुरी बजाते थे तो गायें भी दौड़कर उनके पास आ जाती थी। वे उन्हें भी सम्मोहित कर लेते थे। सत्ता से जो व्यक्ति दूर रहता है और दूर रहते हुए भी समस्त राष्ट्र को दिशा देता है, वही सच्चा राष्ट्रनायक होता है। राष्ट्रनायक का जीवन त्यागमय होता है। उसके जीवन में पदलिप्सा नहीं होती। भगवान राम को उनके पिता दशरथ ने सिंहासन सौंपा था। उस सिंहासन पर वे बने रह सकते थे, लेकिन वे सत्ता से अनासक्त थे। श्री कृष्ण भी उसी परंपरा से जुड़ते हैं। उनके अंदर 3 गुण विशेष रूप से विद्यमान थे: त्याग, सत्ता से दूरी और लोक शक्ति को संगठित करने की अद्भुत क्षमता। इन तीनों गुणों के कारण ही श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार युग परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की। श्री कृष्ण का वैचारिक धरातल व्यावहारिक धरातल से बहुत ऊंचा था, तथापि वे अपने वैचारिक और व्यावहारिक धरातल के बीच समन्वय इस तरह करते थे कि दोनों धाराएं एक दूसरे में कहाँ विलीन होती हैं उसका पता भी नहीं चलता था। श्री कृष्ण के जीवन में विभिन्न प्रकार के गुणों का ऐसा सुंदर समन्वय था कि एक ओर जहाँ वे सामान्य जन में रम सकते थे, वहीं अपने हाथों से कुबल या पीड़ जैसे मनोन्मत्त हाथी के दांतों को भी उकाड़ कर फेंक सकते थे। अद्भुत क्षमता का ये समन्वय श्री कृष्ण को अन्य नायकों से बिल्कुल भिन्न पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है। वैचारिक और व्यावहारिक धरातल को समाविष्ट करने की श्री कृष्ण की सार्थकता कि जो धारा भारतीय समाज में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हुई, उसी को चाणक्य ने कूटनीति से, तुलसीदास ने भक्ति से, गांधी ने सेवा से और जयप्रकाश नारायण ने जन जागरण के माध्यम से चिंतन की व्यावहारिक उपयोगिता को सिद्ध कर दिखाया। श्री राम सत्तासीन रहते हुए भी सदैव उससे उसी प्रकार निर्लिप्त रहे, जैसे अहरनिश जल में रहते हुए भी कमल पत्र उससे लिप्त नहीं होता। राम की इसी परंपरा को श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया। श्री राम तो अपने जीवन में कुछ समय सत्ता पर आसीन भी रहे, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा सत्ता से दूर रहे। उन्होंने अन्य लोगों को तो सत्ता पर बिठाया, लेकिन स्वयं आराधना करते रहे। उनकी विनम्रता इस सीमा तक थी कि राजसूय यज्ञ में जब सभी को काम सौंपा गया तो श्री कृष्ण ने लोगों की झूठी पत्तलें उठाने का जिम्मा खुद ले लिया। ये थी उनकी विनम्रता। इसी विनम्रता का परिणाम रहा कि सभी राजाओं के मुकुटमणि उनके चरणों में झुकते रहे। उनके इन्हीं गुणों के कारण आज भी हम उन्हें षोडश कला पूर्ण व्यक्तित्व मानते हैं। संपूर्ण भारत में प्राचीन काल से आज तक किसी अन्य व्यक्ति को ये सम्मान प्राप्त नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण के समग्र विचार दर्शन का संक्षेप में केवल एक संदेश है: कर्म। कर्म के माध्यम से ही समाज की अनिष्टकारी प्रवृत्तियों का शमन करके उनके स्थान पर दिव्य प्रवृत्तियों को स्थापित करना संभव है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व असीम करुणा से परिपूर्ण है, लेकिन अनीति और अत्याचार का प्रतिकार करने वाला उनसे कठोर व्यक्ति शायद ही कोई मिले। जो श्री कृष्ण अपने से प्रेम करने वाले के लिए नंगे पांव दौड़े हुए चले जाते थे, वही श्री कृष्ण दुष्टों को दंड देने के लिए अत्यंत कठोर और निर्मम भी हो जाते थे। गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि मोहबस रहने का कोई लाभ नहीं। ये सगे संबंधी सब कहने के लिए हैं, लेकिन तुम्हें अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए या युद्ध कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। उन्होंने गीता में जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रतिपादन पर बल दिया। श्री कृष्ण के विषय में अनेक किंवदंतियां और मिथक प्रचलित हैं, लेकिन समकालीन संदर्भ में उनका उचित और युक्ति संगत ऐतिहासिक मूल्यांकन करने की आज आवश्यकता है। श्री कृष्ण भारत के तत्कालीन समाज में विद्यमान ज्ञान का अवगाहन कर चुके थे और गीता में उन्होंने उपदेश के रूप में अर्जुन से जो कुछ कहा वह तत्कालीन समाज के पूंजीभूत ज्ञान के मथे हुए घी जैसा है। तभी तो गीता के बारे में क्या कहा: सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। सभी उपनिषदें गाय के समान हैं,
और गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन्हें दूहने वाले ग्वाल हैं। ऐसे गीतामृत का पान अर्जुन ने बछड़े के रूप में किया। वास्तव में श्री कृष्ण उस कोटि के चिंतक थे जो काल की सीमा को पार करके शाश्वत और असीम तक पहुंचता है। जब जब अनीति बढ़ जाती है तब तब श्री कृष्ण जैसे राष्ट्र नायक को अवतीर्ण होना पड़ता है। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात अन्याय के प्रतिकार के लिए राष्ट्र नायक को जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम भारत के वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान से देखें तो हमें राष्ट्र नायक श्री कृष्ण की याद आती है। आज हमें सत्ता से चिपकने वाले राजनेताओं की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमें आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण जैसे राष्ट्र नायक की, जो सत्ता से दूर रहते हुए भी संपूर्ण सत्ता का लोक हित में संचालन करता हो। ऐसा ही लोकनायक वास्तव में राष्ट्र नायक कहलाने के योग्य होता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।